मिली है, कुछ जानकारियां मिली थी और उन जानकारियों को पुलिस ने लगातार उस पर काम किया। क्राइम ब्रांच ने डीसीपी क्राइम के साथ साथ उनके नेतृत्व में लगातार उन सूचनाओं को विकसित किया और उसमें एक बड़ी सफलता मिली जब कल लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए के इस तरह के बहुत बड़े खेप को, एक ड्रग्स की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा, जिसमें 36 किलोग्राम से ज्यादा चरस पकड़ी गई और उसमें साथ ही साथ इसका कुछ अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी सामने आया है। इसमें इसके नेपाल के रास्ते आने की कुछ जानकारी मिली है। पुलिस इस पूरे लिंक को स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि इसमें और कौन कौन सी कड़ियां हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे इस प्रकरण से, इस पूरे दुष्चक्र से जुड़े हुए हैं। इसमें दो आरोपियों को पकड़ा गया है जिनके पास से पूरी खेप पकड़ी गई है। साथ ही साथ इनके इंदौर, देवास और भोपाल में अलग अलग लोगों से कुछ मिलने की और उनसे इस तरह के आपराधिक साठगांठ की इसमें सूचना प्रथम दृष्टया आई है, जिनके लोगों को पुलिस अभी सत्यापित कर रही है कि उनमें कौन से लोग हैं, जिनकी पहचान करके उन्हें भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इस पूरी टीम को, जिसमें डीसीपी क्राइम और एडिशनल डीसीपी क्राइम और पूरी टीम है, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है खासतौर पर इस बड़ी सफलता के लिए। और खासतौर पर पुलिस की जो एक बड़ी कार्रवाई चल रही थी ड्रग्स के खिलाफ में, एक बड़ी मुहिम चल रही थी, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी आपदा की तरह है जो कि पूरे युवा वर्ग को पूरी तरीके से तोड़ देता है और कमजोर करता है। तो इसको लेकर के पुलिस बड़ी ही गंभीर है और उस कड़ी में यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। सर, मध्य प्रदेश के एक चरस की जब्ती बताई जा रही है 38 किलो। ये पूर्व में भी यहाँ पे इस गिरोह द्वारा सप्लाई किया गया था चरस, तो लगभग कितना चरस हो गया और कितने पूर्व में पकड़े गए थे? पूर्व में भी कुछ 2-3 करोड़ रुपए तक के चरस और भी अलग अलग खेपों में पकड़े गए थे, लेकिन इस पर जो जानकारियां मिली थी और पुलिस ने इसको लेकर के जो गंभीरता, खासतौर पर ड्रग्स को लेकर के जो गंभीरता दिखाई है, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं और उसी कड़ी में गिरोह पकड़ा गया। इस गिरोह के साथ खास है कि इस गिरोह के नेपाल तक लिंक है, नेपाल फैलाने की बात इसमें आ रही है और नेपाल से होते हुए कुछ अलग अलग बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से होते हुए इनके इंदौर और देवास तक से इनके सूत्र सामने आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को खंगाल रही है। छोटी छोटी जो कड़ियां जो स्थानीय स्तर पर हैं, पुलिस उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ करके आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, कुछ और भी इससे जो कड़ियां हैं उनके नाम सामने आएंगे। भोपाल के अंदर किसको बेचने के लिए लगते भोपाल सामान्य तौर पर ट्रेन के माध्यम से लाते थे। ट्रेन में जो एक सामान, इनका जो लगेज होता है, जो सामान होते हैं अच्छी जो लंबी दूरी की भी जो ट्रेन थी, इसमें प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है ट्रेन पे लाने की बात है, तो उसमें ट्रेन में चूंकि सामान्य लगेज में ला करके बीच में रख रहे तो पकड़ना संभवतः मुश्किल होता है, तो उस तौर पे इस्तेमाल करते थे। इसे पुलिस की फोकस इस बिंदु पर ही पुलिस जांच कर रही है कि क्या पूर्व में इन्होंने इस तरह के कोई बड़ी खेप यहाँ पे या किसी अन्य जिले में, किसी अन्य शहर में खपाने की कोशिश की है या खपाई है, ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं, पिछले कुछ समय से इनके आने जाने की सूचनाएं मिली हैं, कुछ इनके जो डिटेल्स हैं, इनके जो खासतौर पे जो तकनीकी साक्ष्य मिले हैं, उसमें पूर्व में भी इनके आने की कई जगहों पे ऐसी आशंका दिख रही है। तो इसके आधार पर पुलिस उन सारे कड़ियों को जोड़ेगी, इनके पुराने संपर्कों को खंगालेगी, इनके नए सूत्र जो इनके संपर्क में हैं उन तक पुलिस पहुंचेगी और घटनाक्रम को एक जो बड़ी रूपरेखा है वो आने वाले दिनों में सामने आएगी। कुछ नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी चूंकि घटना पुलिस को उन तक पहुंचना है, पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना है, इस कड़ियों को जोड़ना है, इसलिए उनका नाम अभी लिया जाना उचित नहीं है। ये जहां अगर रहने वाले हैं वहां से लेकर के जहां जहां पे रुके हैं, जहां जहां पे जाते गए हैं या जिन लोगों के संपर्क में है, पुलिस उन सारे कड़ियों तक पहुंच रही है। खासतौर पे नाम अभी पुलिस सार्वजनिक इसलिए नहीं कर रही है कुछ लोगों के कि नाम लिए जाने के बाद फिर उनके भाग जाने की संभावना बढ़ जाएगी। खुद से ही सप्लाई करते थे या किसी और तरफ लाके या भोपाल में? इनके सीधे संपर्क हैं पूरे क्षेत्र से और जहां पर प्रथम दृष्टया जानकारी आई है कि नेपाल से, क्योंकि पूर्व में भी एक जो गिरोह पकड़ा गया था, पिछले वर्ष एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया था जो क्राइम ब्रांच नहीं पकड़ा था, वो भी करोड़ों का था, उसके भी नेपाल के कुछ जगहों से संपर्क में आने की सूचना थी कि खासतौर पर वहां से सप्लाई करते थे। तो पुलिस इस बात पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या पहले वाले गिरोह से जिसमें आरोपी पकड़े गए थे और जेल में हैं,
उनमें और इन आरोपियों में क्या कोई संबंध है, पुलिस इस बिंदु पर भी जांच करेगी। ये सर पहली बार पकड़ा है कि इससे पहले भी ये पकड़ा चुके हैं? यहाँ की पुलिस ने पहली बार पकड़ा है। अब चूंकि इनके आपराधिक अतीत की पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी, उन जगहों पे पुलिस से संपर्क करेगी या जिन जगहों पे आंशिक तौर पर रहे हैं वहां पे इनके रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा। अभी तक की जांच में पुराना रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद हो सकता है कल तक और स्थिति स्पष्ट हो जाए। सर, एक बड़ी के द्वारा में पहुंची जहाँ पे इस तरह सप्लाई होता है, बेचा जाता है, क्या वहाँ पे किस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी? यहाँ पे जो भी इनके संपर्क हैं पुलिस उन सभी को, उन पर नजर है पुलिस की और पुलिस उन पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। भोपाल में आए हैं। भोपाल में आने के बाद पुलिस को सूचना मिली और कल इनको जो जानकारी थी पुलिस उसके आधार पर लगातार काम कर रही थी। व्यवस्था को लेकर सर बोल देते हैं उसमें लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो कार्यक्रम चल रहे हैं और कार्यक्रम के जो अलग अलग घटक हैं, खासतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि कल पुलिस की पूरी टीम के द्वारा भोपाल में और बाकी जगहों पर भी विशेष तौर पर सफाई अभियान चलाया गया था। और इसके अलावा जो स्थानीय तौर पर जो जुलूस है, स्थानीय तौर पर जो आयोजन है, उसको लेकर के भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने जगह जगह व्यवस्थाएं की हैं, उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम निकाले गए हैं। तो वो पूरी व्यवस्था को लेकर के जो आने 2-3 दिनों में है पुलिस गंभीर है और उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। रेलवे स्टेशन क्या यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाकी भी जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है पुलिस की वहां पर नजर रहेगी और पुलिस उन व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लगा रही है।